अब मैं आपको संस्था के बारे में बता दूं कि जो भी संस्था में सदस्य बनेगा अपन उससे आज की तारीख में 1730 रुपए ले रहे हैं। ठीक है सर, 1730 रुपए में हम उसको क्या दे रहे हैं? जो भी संस्था से जुड़ता है वो ये कहता है कि यार ये चेन सिस्टम है क्या, मान लो मेरे नीचे कोई नहीं जुड़ा तो क्या होगा, मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो हमको ये कहना है कि 1730 रुपए दो, आप भले किसी को जोड़ो चाहे मत जोड़ो, जोड़ने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, आप 1730 रुपए देते हो तो आपकी कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसके नाम से 1730 रुपए की रसीद कटी, उस व्यक्ति के कुछ भी हो जाता, मान लीजिए मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो संस्था उसको 2100 रुपए का योगदान करेगी। ये संस्था की तरफ से उसको दिया जाएगा, ये तो संस्था की तरफ से होगा। और आने वाले समय में जब हमारे मेंबर हो जाएंगे, मान लीजिए हमारे फुलेरा में 2000 ही मेंबर हो गए और हमने उन 2000 मेंबरों को ऑनलाइन बताया कि यार हमारी संस्था का मेंबर था, हमको सबको 2-2 रुपए डोनेट करना, तो वो 2000 व्यक्ति अगर 2-2 रुपए भी डोनेट करेंगे तो अगले के पास 2000 हो जाएंगे। या यूं कहे कि हमने बोल दिया कि यार सब 5-5 रुपए का डोनेट करें, तो अगले के पास कितने चलेंगे? 10,000 रुपए। और डोनेट करने वाले ने क्या किया? 5 रुपए। जो उसको 10,000 मिले उसे वो वापस भी नहीं लौटाना। तो इस तरह से हम उसका सहयोग करेंगे। ठीक है सर। दूसरी चीज है ये एम्बुलेंस सेवा, जो आजीवन फ्री, जो भी संस्था से जुड़ रहा है अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, कोई भी आपातकालीन सेवाएं या डिलीवरी केस है, या आपको लगता है मेरे पापा की तबीयत खराब है, या कुछ भी आपको जरा सा भी भरम हो, तो आप संस्था के नंबरों पे फोन करोगे, संस्था की गाड़ी आएगी और आपको घर से हॉस्पिटल तक लेके जाएगी। ठीक है सर। और मान लीजिए घर में कोई लेडीज है, हम कहीं काम करने चले गए, तो आप उन्हीं नंबरों पे फोन करके बोलोगे सर आप 2 आदमी के साथ हो, ताकि आपको अड़ोस पड़ोस में ताकने की या किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अगला 2 व्यक्ति भी साथ लाएगा, आपको घर से हॉस्पिटल तक भर्ती कराएगा। और अगर कोई सेवा करने वाला नहीं है तो संस्था के आदमी जो है उस मरीज की जो एडमिट है उसकी सेवा भी करेंगे, गोली दवाई लानी करनी है वो भी लाएंगे। और अगर पैसे नहीं है तो संस्था की तरफ से उसे जो मैं बता रहा हूँ 2100 रुपए तक हम उसका इलाज में खर्चेंगे, जो फर्स्ट एड सुविधा जो होती है वो हम उस पर करेंगे। तीसरी बात आती है सर मैरिज गार्डन। ये मैरिज गार्डन हमारी आगामी योजना, जिस हिसाब से भगवान की दया से हम मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जनवरी महीने में हम लोग मैरिज गार्डन की नींव रख देंगे। इतना विश्वास करके चलो आप लोग, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, हमारी एम्बुलेंस बुक हो चुकी है या आप लोग देख चुके हो, और मुझे उम्मीद है भगवान की दया से जनवरी महीने में हम कहीं ना कहीं सामर और फुलेरा के बीच में मैरिज गार्डन के लिए अच्छी खासी जमीन ले लेंगे। और जमीन कम से कम 5 बीघा के आसपास लेंगे। कम से कम उसमें हमारे जो कार्यकर्ता है एक साथ 4 या 5 शादियां उसमें हो सकती है। ऐसा नहीं कि साहब मेरी बच्ची की शादी है तो अब कोई और नहीं करेगा, तो एक साथ 4 व्यक्ति उसमें अपनी बच्चों की शादियां कर सकते हैं। और इसमें प्रायोरिटी लड़की वाले को दी जाएगी, हालांकि लड़के वाला भी फ्री में करेगा, लेकिन मान लीजिए किसी लड़की की शादी है और किसी लड़के की है तो लड़के वाले को हम कैंसिल करेंगे, पहले भाई लड़की। उस मैरिज गार्डन में शादी बिल्कुल क्या होगा सर? फ्री। मैरिज गार्डन संस्था की तरफ से आपको फ्री दिया जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी आदमी कितना भी कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा है चाहे 50,000 कमा रहा है, उसके दिमाग में एक ही टेंशन रहती है, यार कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो पैसा मुझे चाहिए। और इसी सोच में वो आदमी बैंक बैलेंस बनाता है। अगर उसके बच्ची है तो ये सोचता है अभी से बैंक बैलेंस बनाओ, ये 20 साल की होगी तो मेरे को शादी करनी है तो मेरे को 8 लाख लगा दे। मान लीजिए उस समय आपको ये चीजें फ्री मिल जाए, तो समझता हूं आपको बहुत सहयोग मिलेगा। और आने वाले समय में मान लीजिए जनवरी तक हमारे पास ये मान लीजिए 10,000 कार्यकर्ता भी हो गए, और मान लीजिए किसी की भी बच्ची की शादी है, मेरी ही बच्ची की शादी है, और मैंने ऑनलाइन एक मैसेज डाला, सर मेरी बच्ची की शादी है, सभी सदस्यों से मेरी विनती है कि केवल 10 रुपए का डोनेट करें, तो वहां आपको 1 लाख या 10 लाख रुपए आपको सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
और वो हमें लेना, उसमें लेने में शर्माना नहीं है। इसमें क्या हो गया, क्योंकि आज मैं ले रहा हूँ तो कल आपको भी दें। दूसरी बच्चे की शादी में 10 रुपए आज ही मान लीजिए आप में किसी को भी 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, किसी भी व्यक्ति को, आप जाओ गांव में किसी से मांगने के लिए, आपको दे देगा अगर आपकी गुडविल अच्छी है और सबकी अच्छी है, मिल जाएंगे 5 लाख को। लेकिन होगा क्या, 1 महीने बाद में फोन करेगा, भाई साहब वो थोड़ा यार पैसों का करोगे, अपन ठीक पैसा करता है, अगले महीने देखता हूँ, इस महीने तक नहीं, अगले महीने फिर फोन आएगा, हाँ भाई साहब करो नहीं, हाँ भाई साहब आपने कहा था 1 महीने के लिए हमें करना पड़ेगा, यार यूं बोलेंगे भाई साहब यार आपको मैं ब्याज दे दूंगा या दे रहा हूं यार, 30 महीने फिर फोन आएगा। अंत में हम क्या कर सकते हैं, 5-6 महीने बाद तो हमको कहीं ना कहीं से करके देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको जो 10 लाख रुपए मिले वो आपको कभी देने नहीं है, और देने भी है तो कैसे देने, आपके पास 100 रुपए या 10 रुपए आए थे ना, तो आपको पर डे 10 रुपए तो देने। भाई आज मेरी शादी थी, आप लोगों ने 10-10 का सहयोग किया, आपकी बच्ची की शादी होगी तो मुझे भी क्या करना, सिर्फ 10 रुपए तो देने ना, या 100 रुपए देने, और वो मैं इजी वे में दे सकता हूँ। 10 रुपए मैं रोज डोनेट कर सकता हूँ। अगर संस्था में नहीं भी जुड़वा तो मैं इस लायक तो हूँ, आप भी इस लायक हो कि रोज 10 रुपए डोनेट कर सकते हो। तो हमें संगठित होकर के इन समस्याओं से आजाद होना, और ये काम हमारी संस्था करेगी।